वेलकम टू लेट्स लर्न विद सोनिया। हम यहाँ पे क्लास 7 की साइंस कर रहे हैं। पिछली वीडियोस में हमने अपने 9 चैप्टर कंप्लीट कर लिए। अब बारी है चैप्टर 10 की और उसका नाम है इलेक्ट्रिक करंट एंड इट्स इफ़ेक्ट। इस चैप्टर में हम इलेक्ट्रिक करंट के बारे में और उससे होने वाले इफ़ेक्ट्स के बारे में पढ़ेंगे। देखो, इससे पहले आपने छठी क्लास में इलेक्ट्रिक सर्किट के बारे में और करंट के बारे में थोड़ा बहुत पढ़ रखा है और कंडक्टर क्या होते हैं, इंसुलेटर क्या होते हैं, उनके बारे में भी आपको जानकारी है। वहाँ पे हमने जैसे सर्किट तैयार किया था, स्विच के बारे में, बल्ब के बारे में, वायर्स के बारे में, उनके कनेक्शन के बारे में आप अच्छे से वहाँ पे पढ़ के आए हो। अब उसी को फर्दर आगे बढ़ाना है। वहाँ पे हमने इक्विपमेंट यूज़ करे थे, जैसे कि वायर्स हो गए, बल्ब हो गए, उनको कनेक्ट करके देखा था, करंट पास कराया था, किस में से होता है, नहीं होता है, कैसे होता है, ये आप अच्छे से पढ़ के आए हो। चलो, अब उसके कुछ जो हमने वहाँ पे इक्विपमेंट यूज़ करे थे उन्हीं के अब स्टार्ट करेंगे। उनके लिए सिंबल्स यूज़ होते हैं। देखो, एनसीईआरटी से रीड कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पे एक एक लाइन रीड नहीं करेंगे क्योंकि इससे वीडियो लंबी हो जाएगी। कुछ एक्टिविटीज़ हैं वो आप खुद पढ़ना, और जितना भी इम्पोर्टेंट है, जितने भी टॉपिक्स हैं वो सारे अच्छे से कवर करेंगे, ठीक है। वहाँ पे आप ये कुछ ऐसा सर्किट तैयार करके आए होंगे और पढ़ा भी होगा। जैसे कि ये एक सेल है, वहाँ पे वायर कनेक्ट करे होंगे, कंडक्टर्स लगाए होंगे, बीच में इंसुलेटर्स लगाए होंगे, बल्ब लगाया होगा। कुछ एक में जो आपका बल्ब था वो ग्लो कर रहा था, कुछ एक में नहीं कर रहा था। अब जो आपने सर्किट बनाया था उसके लिए जितने भी आपने इक्विपमेंट यूज़ करे थे उनके लिए अब सिंबल यूज़ करेंगे, ठीक है। तो इसमें सबसे पहली हेडिंग यही है, सिंबल्स ऑफ इलेक्ट्रिक कंपोनेंट। अब इसके लिए आपकी एनसीईआरटी में एक टेबल दी गई है, ठीक। अब देखो, हर जगह तो हम ये बल्ब वगैरह, बैटरी वगैरह नहीं लगा सकते, तो इनके लिए कुछ सिंबल्स आपको याद रखने हैं कि किसके लिए क्या होता है। जैसे कि इलेक्ट्रिक सेल है, छठी क्लास में पढ़ के आए हो आप। इसके दो टर्मिनल होते हैं, एक होता है नेगेटिव और एक होता है पॉजिटिव। इसके लिए आप क्या सिंबल यूज़ करोगे, ऐसा सिंबल होता है इसका, ठीक है। और बनाना भी बिल्कुल आसान है। तो सबसे पहले इलेक्ट्रिक सेल, कुछ ऐसा आप छठी क्लास में पढ़ के आए हो, ठीक है। ये आपका पॉजिटिव टर्मिनल पढ़ के आए होगे आप, ये नेगेटिव होता है। तो इसके लिए सिंबल कैसा यूज़ करना है आपने, ऐसे, ठीक है। ये जो बड़े वाला लाइन होती है इसको पॉजिटिव बोलते हैं और छोटे वाले को नेगेटिव, ठीक है भाई। अब आप बल्ब के बारे में थोड़ा सा पढ़ के आए हो। वहाँ पे बल्ब के लिए भी एक सिंबल कैसे बनाओगे आप, बिल्कुल ईजी है। ऐसे करके, ऐसे, और ये बन गया आपका बल्ब का सिंबल, ठीक है। अब ये क्यों कर रहे हो, आगे भी क्लासेस में आपके ये काम आएगा। हर जगह हम ये बल्ब वगैरह, सेल वगैरह, बैटरी वगैरह नहीं बनाएंगे, ठीक है। इसके लिए हम ये सारे सिंबल यूज़ करेंगे। अब उसके आगे है स्विच इन ऑन पोजीशन। अब ये सर्किट तैयार किया था, आपको थोड़ा बहुत पता भी है। यहाँ पे ये ऑन पोजीशन में है, तब ये जब ये दोनों लाइंस आपस में कनेक्टेड हैं तो ये कौन सी पोजीशन में है भाई, ऑन में। और ऑफ में कैसे होंगे, जैसे इसको आप थोड़ा सा इसको कनेक्ट नहीं करना है यहाँ से। अब ये तो था कौन सी पोजीशन में, ऑन में, और ये कैसी में है, ऑफ पोजीशन में, ठीक है। अब है बैटरी। बैटरी के लिए अभी मैंने बताया था कि ये जैसे कि सेल है, सेल का सिंबल ये है, और अगर आप बहुत सारे सेल्स को कनेक्ट कर दोगे तो वो क्या बन जाती है, बैटरी। तो उसके लिए आप ये इस तरीके से सिंबल यूज़ करोगे, ठीक है। और वायर के लिए सिंपल आपने एक लाइन यूज़ करनी है, ठीक है भाई। अब इसके नीचे दे रखा है बैटरी। जैसा कि मैंने अभी बताया आपको, बहुत सारे सेल्स को जब आप कनेक्ट कर देते हो तो वो एक बैटरी बन जाती है। दो या दो से ज़्यादा सेल को आपस में कनेक्ट करते हो तो उसको क्या बोलोगे आप, बैटरी। आपने बहुत सारी डिवाइसेस के अंदर, जैसे टीवी रिमोट हो गया, ट्रांजिस्टर्स हो गए, टॉयज़ हो गए, उनमें देखा होगा बैटरीज का यूज़ होता है। कुछ एक में तो क्या होता है, सेल जो होते हैं वो लाइन में ऐसे जुड़े होते हैं। जैसे एक सेल यहाँ पे हो गया, एक इसके पीछे हो गया, पॉजिटिव को नेगेटिव के साथ कनेक्ट कर दिया जाता है। कईयों में क्या होता है, वो साइड बाई लगे होते हैं भाई। वो कैसे कनेक्टेड होते हैं, उनमें एक थिक वायर यूज़ होती है जो पॉजिटिव को नेगेटिव के साथ कनेक्ट करती है। यहाँ पे फिगर 10.2a में दिखा रखा है ए बैटरी ऑफ 2 सेल्स, यानी कि 2 सेल लगे हुए हैं। तो ये कैसी बैटरी होगी, यहाँ पे इस बैटरी में कितने सेल यूज़ हुए हैं, 2, और यहाँ पे कितने सेल की बैटरी है, 4 की, 1 2 3 4। ध्यान रखना है,
एक सेल का दूसरे सेल के यानी कि पॉजिटिव का नेगेटिव टर्मिनल के साथ कनेक्शन कराना है और नेगेटिव का पॉजिटिव और पॉजिटिव का नेगेटिव। कई बार आपने देखा होगा रिमोट के अंदर अगर कोई बच्चा है या जिसको नहीं पता है वो सेल्स इधर उधर डाल दिए तो क्या होता है, वो कई बार चलता नहीं है। वो क्यों नहीं चलता है? क्योंकि या तो पॉजिटिव का पॉजिटिव के साथ कनेक्शन कर दिया गया है या नेगेटिव का नेगेटिव के साथ। इन फिगर्स में कुछ सेल होल्डर्स दिखा रखे हैं सेल को होल्ड करने के लिए। जैसे यहाँ पे दो मेटल स्ट्रिप्स लगी हुई हैं, आपस में यहाँ पे पॉजिटिव का नेगेटिव के साथ कनेक्शन करा रखा है, प्लस में ऊपर रबर डाल रखी है। देखो रबर क्यों है? ताकि ये टाइटली बाउंड हो जाए आपस में। अगर बीच में से कनेक्शन कट गया तो वो सेल का पॉजिटिव, ये इनके टर्मिनल्स आपस में कनेक्ट नहीं होंगे। कनेक्ट नहीं होंगे तो डिवाइस नहीं चलेगी। तो यहाँ पे एक होल्डर दिखा रखा है सेल का और यहाँ पे एक दूसरे वाला होल्डर दिखा रखा है जिसमें साइड वाइज हम सेल को डालते हैं। अब नेक्स्ट पेज पे आपको दिखा रखा है फिगर 10.7 में एक इलेक्ट्रिक सर्किट। ये आपने छठी क्लास में भी अच्छे तरीके से करा था। जैसे यहाँ पे एक सेल लगाया गया है, यहाँ पे वायर्स हैं, बीच में एक पिन लगाई गई है और यहाँ पे बल्ब है और बल्ब जो है ग्लो कर रहा है। इसी को अगर अभी हमने सिंबल्स पढ़े थे उसके थ्रू कनेक्ट देखें तो कैसे होगा। ये जो लाइन्स अभी मैंने बताई थी ये क्या है? वायर्स हैं। ये क्या है? बल्ब। यहाँ पे क्या है? ऑन ऑफ का स्विच। और ये क्या है? सेल, पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल। अब देखना है यहाँ पे ऑन और ऑफ पोजीशन दिखानी है आपने, ठीक है। ऑन में तो क्या होगा, जब आपने ये स्विच यहाँ पे क्लोज टाइप है, देखो ये थोड़ा सा समझना है। जब क्लोज टाइप का सर्किट है तो क्या है, आपस में सारी चीज़ें कनेक्टेड हैं, ठीक है। ये स्विच जो है यहाँ पे कनेक्ट है और करंट जो है फ्लो करेगा और बल्ब भी ग्लो करेगा, ठीक है। लेकिन अगर ये ओपन है, ओपन का मतलब ये कि यहाँ पे दिखा रखा है, देखो ये कनेक्शन कट गया, ओपन टाइप सर्किट है ये। अब अगर ये अब ये ऑफ पोजीशन में है, यहाँ पे कनेक्शन कट गया तो बल्ब ग्लो नहीं कर रहा है, ठीक है। ये ऑन वाला है और ये ऑफ वाला है, ये ध्यान रखना भाई। अब है हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट के कारण जो हीटिंग इफेक्ट होता है इलेक्ट्रिक अप्लायंस में, वो चेक करना है हमने, ठीक है। अब देखो वैन एन इलेक्ट्रिक करंट पासिस थ्रू इट, जब भी इलेक्ट्रिक करंट पास होता है किसी भी वायर में से तो वो क्या होता है, थोड़े टाइम के बाद वो गर्म हो जाता है। उसी को बोलते हैं हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। दिस इज द हीटिंग इफेक्ट ऑफ द इलेक्ट्रिक करंट। कैन यू थिंक ऑफ एनी इलेक्ट्रिक अप्लायंस वेयर द हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज यूज्ड, मेक ए लिस्ट ऑफ सच अप्लायंस। ये तो बात हुई, जैसे आपने हीटर देखे होंगे, हीटर के अंदर क्या यूज़ होता है, या रूम हीटर देखे होंगे, उनके अंदर क्या होता है, एक कोयल ऑफ वायर होती है, उसी को हम एलिमेंट भी बोलते हैं। जब हम स्विच ऑन करते हैं कुछ टाइम के बाद वो ग्लो करना स्टार्ट कर देती है। अब यानी कि वो सारा जो एलिमेंट है, कोयल है, वो गर्म हो गई और गर्म होने के कारण उसमें हीट बन गई। हीट के कारण वो क्या कर रहा है, ग्लो कर रहा है। और यही क्या है, इलेक्ट्रिक करंट का हीटिंग इफेक्ट, यानी कि करंट के पास होने से उसमें हीट हुई और हीट होने के कारण ये क्या कर रहे हैं, ग्लो। हीटर्स में ही नहीं, कुछ और भी इलेक्ट्रिक अप्लायंस हैं, जैसे कि हॉट प्लेट्स होगी, आयरन्स हो गई, गीज़र हो गई, इलेक्ट्रिक केटल्स होगी, ये भी इसी तरीके से काम करते हैं। इसी के ऊपर बेस है हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट के पास होने के कारण जो हीट प्रोड्यूस होती है वो किस किस चीज़ पे डिपेंड करती है। मटेरियल, किस तरीके का मटेरियल यूज़ करा गया है वायर में, उस वायर की लेंथ के ऊपर और थिकनेस के ऊपर। ये तीनों चीज़ें याद रखनी है। आपके अगली 10th क्लास में भी आप ये पढ़ोगे, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो जो ये हीट प्रोड्यूस होती है वो किस किस पे डिपेंड करती है भाई, किस तरीके का मटेरियल है, वो कौन सी मेटल से बना है, कितनी लेंथ है वायर की और कितनी थिकनेस है, ठीक है। ऐसा ही आपने बल्ब के अंदर भी देखा होगा, एक वायर लगा होता है जिसको फिलामेंट बोलते हैं। उसमें जब इलेक्ट्रिसिटी पास कराई जाती है तो उसके कारण वो हीटअप होता है और हीटअप होने के कारण वो ग्लो करता है। कई बार जब ज़्यादा हीट प्रोड्यूस हो जाती है तो ये बीच से ब्रेक भी हो जाता है, जब हम बोलते हैं कि भाई बल्ब जो है फ्यूज़ हो गया। अब एक इम्पोर्टेंट चीज़ है इलेक्ट्रिक फ्यूज़। देखो हमारे जो घरों में इलेक्ट्रिक सर्किट होता है उनके अंदर जो इलेक्ट्रिक फ्यूज़ इंसर्ट किए जाते हैं वो किस लिए,
इनके अंदर जो वायर होता है ना, इनकी एक कैपेसिटी होती है कि भाई ये इतना ही करंट लेंगे। अगर उससे ज़्यादा करंट फ्लो कर गया तो इनका जो वायर यूज़ किया गया है वो मेल्ट हो जाता है और ब्रेक हो जाता है। ये हमारे लिए एक सेफ्टी का काम करता है। जहाँ पे ये मेन सर्किट में यूज़ किया जाता है, मान लो वहाँ पे ओवरलोड हो गया, ज़्यादा पावर की इलेक्ट्रिसिटी आ गई, उसके कारण क्या होगा, ये जो मेटल इस तरीके की यूज़ करी गई है, इसमें इसकी जितनी नॉर्मल कैपेसिटी होती है, अगर उससे ज़्यादा करंट आ गया तो ये मेल्ट करके ब्रेक कर जाएगा। इससे हमारे जो अंदर के इक्विपमेंट हैं लाइक फ्रीज, उनके लिए एक सेफ्टी होती है। ये अगर करंट यहीं पे कट हो गया तो आगे इलेक्ट्रिसिटी जाएगी नहीं, और जो और हमारे इलेक्ट्रिक अप्लायंस हैं उनको कोई दिक्कत नहीं होगी, वो ख़राब नहीं होंगे। ठीक है, ये याद रखना, इन फ्यूज़ के अंदर ऐसी मेटल यूज़ होती है, ऐसा वायर यूज़ होता है जो कि अगर इनकी कैपेसिटी से ज़्यादा करंट फ्लो कर गया तो ये वहीं पे मेल्ट कर जाएंगे और ब्रेक कर जाएंगे, और आगे इलेक्ट्रिसिटी जाएगी नहीं तो हमारी जितने भी और इलेक्ट्रिक अप्लायंस हैं उनके लिए एक सेफ गार्ड का काम करता है ये। ठीक है, आजकल क्या है, हम जो है इलेक्ट्रिक फ्यूज़ की जगह MCB यूज़ कर रहे हैं। MCB क्या होता है, मिनिएचर सर्किट ब्रेकर्स। इसमें क्या होता है, अगर बहुत ज़्यादा करंट पास हो गया, एक्सीड कर गया सेफ लिमिट से, तो इनके अंदर जो ये लगाए गए हैं स्विचेस, ये अपने आप नीचे गिर जाते हैं। और इनके गिरने के बाद क्या होगा, आगे वो जो हाई पावर की इलेक्ट्रिसिटी आई है, सेफ लिमिट से आगे आई है, वो आगे पास होगी नहीं, और जो हमारे और इलेक्ट्रिक अप्लायंस हैं वो सेफ रहेंगे। आप इसको ऊपर उठा के वापस से सारा का सारा ऐसे ही कनेक्ट कर सकते हो दोबारा, और कोई भी दिक्कत नहीं होगी हमारे और इलेक्ट्रिक अप्लायंस को। तो ये उससे भी इलेक्ट्रिक फ्यूज़ से भी अच्छा है। इसमें कोई भी इलेक्ट्रिक हमें वो फ्यूज़ चेंज कराने की ज़रूरत होती है, यहाँ पे ऐसा नहीं है। जैसे ही करंट ज़्यादा पास हुआ ये अपने आप नीचे गिर जाएगी, और बाद में आप इसको ऊपर उठा के वापस से अपना सर्किट जो है वैसे ही कंप्लीट कर सकते हैं हम। अब है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। जैसे पीछे देखा था, इलेक्ट्रिक करंट के पास कराने से हीटिंग इफेक्ट आ रहा था इलेक्ट्रिक अप्लायंस के अंदर, ऐसे ही मैग्नेटिक इफेक्ट भी पड़ता है अप्लायंस के ऊपर इलेक्ट्रिक करंट के पास कराने से। ठीक है, इसमें कुछ एक्टिविटीज़ दे रखी हैं। जैसे पहली जो है, एक साइंटिस्ट थे हैंस क्रिश्चियन ओरेस्टेड, इन्होंने सबसे पहले देखा था, यहाँ पे एक ट्रे लगाई गई है, जैसे मैच बॉक्स की वो नीचे वाले ट्रे निकाल लो, उसके अंदर कंपास नीडल रखी गई, सारा सर्किट तैयार किया गया। जैसे ही करंट पास किया, जो नीडल था उसमें डिफ्लेक्शन शो हुई। इसका मतलब ये किस तरीके से एक्ट करने लगी जब भी करंट पास हुआ, एज ए मैग्नेट। यहाँ पे एक और इलेक्ट्रोमैग्नेट का एक और एक्सपेरिमेंट है। एक नेल लो और उसके चारों तरफ क्या लपेट लो, एक वायर, और उसमें से क्या करनी है, आपने इलेक्ट्रिसिटी पास करानी है। थोड़ी देर के बाद ये वायर क्या करेगी, एज ए मैग्नेट बिहेव करना स्टार्ट कर देगी। ठीक है, इसके नीचे कुछ और छोटी छोटी पिंस डाल रखी हैं आयरन की। जैसे ही करंट पास होगा और थोड़ी देर के बाद इसमें ये एज ए मैग्नेट बिहेव करना स्टार्ट करेगी, तो ये जो आयरन की नील्स नीचे पड़ी हुई है ये इस पर चिपक जाएंगी, और जैसे ही आप करंट को ऑफ करोगे ये नीचे वापस गिर जाएंगी। ठीक है, तो क्या हुआ, इलेक्ट्रिसिटी के पास कराने से इस वायर ने कैसा बिहेव करना शुरू कर दिया, एज ए मैग्नेट। ठीक है, ऐसे ही मैग्नेट तैयार की जाती हैं। इसका एक और एग्जांपल है इलेक्ट्रिक बेल का। हमारे घरों में जो ये इलेक्ट्रिक बेल लगी होती हैं, इसमें क्या होता है, यहाँ पे ऐसे ही सेम पीछे था कोयल करके वायर लगा रखा है, यहाँ पे ये एक हैमर है, यहाँ पे स्ट्रिप्स लगी हुई हैं। जैसे ही करंट पास होता है तो क्या होगा, ये वायर क्या बिहेव करना स्टार्ट कर देगी, एज ए मैग्नेट बिहेव करना स्टार्ट करेगी। तो जो ये हैमर लगा हुआ है ये इसकी तरफ अट्रैक्ट होएगा तो ये इस बेल के ऊपर जाके लगेगा और साउंड आएगी। जैसे ही आप ऑफ करोगे, वापस से ये ऑफ करते ही ये कनेक्शन कट जाएगा, यहाँ से वापस से ये अपनी पोजीशन में चला जाएगा और ऑफ हो जाएगा वो। सेम ऐसे ही अगर उसको बजा रहे हो तो वापस फिर से ये मैग्नेट की तरह बिहेव करेगा, इसको अट्रैक्ट करेगा, ये इस पे जाके लगेगा तो साउंड प्रोड्यूस होएगी। यहाँ से कनेक्शन कट हुआ, वापस से फिर ऑफ हो गया, ये वापस उसी पोजीशन में चला जाएगा और ये सर्किट ऐसे ही चलता रहता है। तो इलेक्ट्रिक बेल भी इसी मैग्नेटिक बिहेवियर के ऊपर ही काम करती है।